हेलो गाइस। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के टाइम पे ट्रिपल सी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंट्रोल, कंप्यूटर ऑन कोर्स कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे तीनों रॉन्ग है। आपका जो सही ऑप्शन होने वाला है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो होगा ये आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो नीचे दिए जितने ऑप्शन है इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस है इसको हमको बताना है। तो प्रिंटर आपका क्या होगा? प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होगा। मॉनिटर क्या होगा? एक आपका आउटपुट डिवाइस होगा। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस पूछा गया है तो कीबोर्ड आपका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो आउटपुट दिखाने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है तो उसको तो यूज नहीं करते हैं। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका जो है वही आपका एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज करते हैं किसी भी चीजों को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं। मॉनिटर क्या होता है? आपका एक आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? तो जब भी वर्ड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसकी बात करें तो एक्सेल आपका जो होता है ये वर्ड प्रोसेसिंग में आता नहीं है। पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन के लिए आता है। एमएस पेंट जो होता है ड्राइंग करने के लिए आता है। और एक्सेल जो आपका होता है वो बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए, स्प्रेडशीट यूज के लिए आता है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? आपका एमएस वर्ड होने वाला है। एमएस वर्ड जो होगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर सपोज ये कर्सर है, कर्सर समझते हो आप लोग ना, जो ब्लिंक करता है, तो कर्सर के लेफ्ट साइड में डिलीट करने के लिए हम लोग किस की का यूज करते हैं, किस बटन का यूज करते हैं? इसमें कह रहा है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर हटाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? तो जब भी बाएं साइड का हमको वर्ड को मिटाना होता है तो वहां पे हम लोग बैक स्पेस की का यूज करते हैं। बैक स्पेस की का यूज करके हम बाएं साइड के अक्षर को मिटा सकते हैं। डिलीट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? राइट साइड के मतलब कि कर्सर की जो राइट साइड का अगर जो हमको शब्द मिटाना होगा तो वहां पे हम लोग डिलीट की का यूज करेंगे। और अगर जो बाएं साइड का मिटाना होगा तो वहां पे हम लोग बैक स्पेस की का यूज करते हैं और बैक स्पेस का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कह रहा है कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो मॉनिटर तो है ही नहीं, कीबोर्ड नहीं है, सीपीयू नहीं, सॉरी माउस नहीं है। सीपीयू जो होगा आपका क्या होगा? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होगा। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यही आपका क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है सीपीयू आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो वर्ड प्रोसेसिंग आपका क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये तो है नहीं। गूगल आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो ये भी आपका नहीं है। क्रोम क्या है? एक आपका वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या है? एक आपका एक वेब ब्राउजर है। तो ये भी आपका नहीं है। तो आपका जो बचता है विंडोज। विंडोज क्या होगा? विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका विंडोज आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखेंगे यहाँ पे इसमें कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी डेटा। डेटा कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो कंट्रोल एक्स जो होता है ये कट करने के यूज में आता है। कंट्रोल बी जो होता है ये पेस्ट के यूज में आता है, पेस्ट जब करना होता है। कंट्रोल जेड जो होता है अंडू के यूज में आता है। ठीक है, रिवर्स करने के लिए। और कंट्रोल सी जो होता है ये आपका बेसिकली कॉपी करने के लिए आता है। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। कंट्रोल सी से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं किसी भी डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम की बात करोगे तो रीड एक्सेस मेमोरी नहीं होगा, रैपिड नहीं होगा, रियल नहीं होगा, आपका क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका होने वाला है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टोरेज डिवाइस
हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी, सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता किस डिवाइस की होती है, सबसे अधिक क्षमता किस डिवाइस की होती है? फ्लॉपी डिस्क की नहीं होगी, सीडी की नहीं होगी, डीवीडी की नहीं होगी। हार्ड डिस्क जो होता है सबसे अधिक क्षमता होता है किसी चीज को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म होता है आपका कंपैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, वर्सटाइल डिस्क होता है, ठीक है। ये फुल फॉर्म होता है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये आपका बहुत टाइम पहले यूज करते थे, इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। www क्या है? एक सर्वर है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बहुत सारे HTML पेज, वेब पेज जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन MS वर्ड? MS वर्ड में नई लाइन शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? जब भी MS वर्ड में कोई नया लाइन हमको लाना होता है, सपोज हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, हमको यहाँ इस कर्सर को इस लाइन से इस लाइन में लाना है, तो हम लोग वहां पे इंटर की का यूज करते हैं। वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? इंटर की का। इंटर की जब भी आप प्रेस करते हो MS वर्ड में तो क्या होता है कि आपका कर्सर उस फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे जंप करता है, तो यहाँ पे इंटर की आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स? दस्तावेज स्कैन करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? जब भी किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है तो वहां पे आपका प्रिंटर स्कैन नहीं करता है, मॉनिटर स्कैन नहीं करता है, स्पीकर स्कैन नहीं करता है। आपका स्कैनर एक डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, ठीक है। और स्कैनर जो आपका होता है वो कौन सा डिवाइस होता है? ये आपका इनपुट डिवाइस में आता है। कौन सा डिवाइस होता है? ये आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, ठीक है। तो आपका ये स्कैनर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज ईमेल? ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इजी मेल है, एक्स्ट्रा मेल है, इमरजेंसी मेल है। तो ईमेल जहां पे भी आपका स्टार्टिंग में ई आएगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही क्या होगा? वही आपका राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट की बात कर रहा है, इज अ हार्डवेयर? इस निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है इसकी बात कर रहा है। कीबोर्ड आपका हार्डवेयर बिल्कुल है, माउस आपका हार्डवेयर है, मॉनिटर आपका हार्डवेयर, लेकिन विंडोज जो है आपका ये हार्डवेयर नहीं है। तो विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या है? ये सिंपल सा बोल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट डेटा? डेटा पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है? जब भी हमको डेटा पेस्ट करना है तो कौन सा यूज करते हैं? तो कंट्रोल सी से क्या होता है भाई? कॉपी होता है, तो ये तो होने वाला नहीं है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है, ये भी आपका होने वाला नहीं है। कंट्रोल बी से क्या होता है? पेस्ट होता है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कंट्रोल प्लस बी का यूज करेंगे किसी भी डेटा को पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस बी होता है, और कंट्रोल प्लस जेड किस लिए होता है? ये होता है अंडू के लिए, रिवर्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच एप्लीकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग होता है? जब भी हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना होता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए, जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो वहां हम MS वर्ड का यूज नहीं करते, एक्सेल का यूज नहीं करते, पेंट का तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा यूज होता है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का यूज करके हम कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? राइट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर डिवाइस तो बिल्कुल नहीं है, सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होने वाला है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट? दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो स्कैनर का उपयोग नहीं करते हैं, मॉनिटर का तो बिल्कुल नहीं करते हैं, स्पीकर भी नहीं होता है,
प्रिंटर का यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। जब भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो वहां पे प्रिंटर का यूज करते हैं, जब भी किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है तो वहां पे स्कैनर का यूज करते हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएस स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, बिल्कुल नहीं। अनइंटरप्टेबल, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। यूपीएस जो होता है ये किस काम में आता है? पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर का बना हुआ था, अभी के टाइम पे लोग यूज करते हैं। यूपीएस का काम क्या होता है कि लाइट जाने के बाद में 10 से 15 मिनट तक कंप्यूटर को वो चालू करने के लिए हम यूपीएस का यूज करते हैं। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन कौन सा? जीमेल आपका सर्च इंजन नहीं है, गूगल नहीं है, अच्छा गूगल ही है, सॉरी गूगल ही क्या है आपका सर्च इंजन है। गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, क्या है? सर्च इंजन के नाम है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होने वाला है कि गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। याहू मेल नहीं है, एमएस वर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच की इज यूज्ड टू सेव डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सेव करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? दस्तावेज को जब भी सेव करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वहां पे कौन से की का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस पी नहीं करेंगे, कंट्रोल प्लस एस आपका जो होगा यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस पी का यूज किस लिए करते हैं? प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन जो होता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस ओ का क्या होता है? ओपन फाइल के लिए, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से क्या उपयोग होता है? तो मॉडर्न का उपयोग करते हैं किसी भी इंटरनेट से जुड़ने के लिए। तो मॉडर्न का राइट आंसर होगा प्रिंटर, स्कैनर और प्लॉटर आपका रॉन्ग आंसर होगा। तो मॉडर्न यहाँ पे सही होने वाला है। मॉडर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडलेटर, डी मॉडलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को कमेंट कीजिए। थैंक यू।